वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। तो आज के दिन की शुरुआत मैं कर रही हूँ मॉर्निंग वेट लॉस ड्रिंक के साथ, जिसमें मैंने ले लिया है 1.5 गिलास पानी। इसमें मैं डाल रही हूँ लगभग आधे चम्मच धनिया के बीज और लगभग आधे चम्मच सौंफ के बीज और लगभग आधा चम्मच जीरा। ठीक है, इसको अच्छे से बॉईल करेंगे, छानेंगे और सिप सिप करके पिएंगे गुनगुना गुनगुना। आप चाहो तो इसमें 1 चम्मच शहद मिला सकते हो, या फिर आप इसमें हनी भी ऐड कर सकते हो, या फिर आप इसमें काला नमक भी ऐड कर सकते हो। जैसे आपको सूटेबल लगे आप वैसे ले सकते हो। हर चीज़ के अलग अलग फ़ायदे होते हैं। मैं तीनों में से कुछ भी चीज़ यूज़ कर लेती हूँ, चेंज करके लेती रहती हूँ। और हनु जा चुका है ट्यूशन, उसको मैंने पूड़ी और आलू की सब्ज़ी बनाकर रख दिया था। ठीक है, और इस ड्रिंक को पीते हैं और इसे बॉईल होने देते हैं अच्छे से। ठीक है, खूब अच्छे से बॉईल करना है। जब थोड़ा सा पानी जल जाए ना, तब आपको इसे छान कर पीना है। इसीलिए पहले ही मैं बता रही हूँ 1.5 गिलास पानी लेना, तो उसमें आधा गिलास पानी जलाकर 1 गिलास पानी आपको लेना है। आप चाहो तो इसे रात को भिगो कर भी रख सकते हो और सुबह बस एक बॉईल लेकर भी पी सकते हो। लेकिन अभी गर्मियों का सीज़न है और रात भर रखा हुआ ना चीज़ ख़राब हो जाती है, इसलिए मैं सुबह सुबह ही बना रही हूँ। और अब चलते हैं घर की साफ़ सफाई करने। जब तक ये बॉईल हो रहा है, जब तक मैं घर की साफ़ सफाई कर लूँगी, उसके बाद इसे आराम से सिप करके तसल्ली से पिएंगे। हेलो एवरीवन, तो मैं लेकर आ चुकी हूँ अपना वेट लॉस ड्रिंक। मैंने इसमें थोड़ा सा काला नमक ऐड किया है। ठीक है, क्योंकि पता नहीं क्यों ना कल से ना थोड़ा पेट में गैस सी बन रही है, और काला नमक जो है ये पेट में बहुत ज़्यादा आराम देता है। इसलिए मैंने लेमन और हनी वगैरह कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया, सिर्फ थोड़ा सा काला नमक ऐड किया है। और चैनल पर ना कुछ ऐसे कमेंट्स आ रहे थे जिनके बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगी। एक तो कमेंट ना ये आ रहा था कि आप मतलब लोगों को ना ये चीज़ लगती है कि मैं कुछ भी चीज़ खा लेती हूँ। ठीक है, वेट लॉस में तो देखो 32 बार वाला फॉर्मूला जो हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, उसमें वो फॉर्मूला हमसे यही कहता है कि हम कुछ भी खा सकते हैं, बस तरीका वही होना चाहिए जैसे वो बता रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम प्रॉपर अपना डाइट सेट कर लेंगे और सब कुछ परहेज करना शुरू कर देंगे कि हम कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे, बिल्कुल स्टॉप कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो फिर 32 बार वाले फॉर्मूले का फ़ायदा क्या है, मुझे ये बताइए। अब अगर वो 32 बार वाला फॉर्मूला नेचुरल तरीके से हमारा वेट कम कराता है, ठीक है, अगर हम उसे छोड़कर और अपने आप ही अपना सारा डाइट प्लान सेट कर लें, ठीक है, और चीज़ों को छोड़ दें, बिल्कुल स्किप कर दें, तो फिर क्या फ़ायदा? फिर उस फॉर्मूले का क्या फ़ायदा, ये बताओ। फिर आपको उस फॉर्मूले की रियल ताकत कैसे पता चलेगी, बताओ। तो अगर 32 बार वाला फॉर्मूला फॉलो कर रहे हो तो निश्चिंत रहो, जैसे फॉर्मूले में बताया गया है वैसे करो, तब तो फिर कुछ फ़ायदा हो ना। अगर आप सारी की सारी चीज़ों को छोड़ ही दोगे तो फिर क्या फ़ायदा? ऐसे तो फिर तो सब अपना वेट लॉस कर ही लेते हैं। ठीक है, सब चीज़ों को छोड़ के तो ऑब्वियसली ऑफकोर्स वेट लॉस हो ही जाता है। और मैं कहूँगी, देखो बहुत सारी कंपनियाँ, मैं नाम नहीं ले रही, बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी हैं जो अपना ना शेक बेचती हैं, ठीक है, मार्केट में। वो खाना छुड़वा देती हैं, सब चीज़ों को छुड़वा देती हैं, सिर्फ अपना शेक पिलाती हैं। तो इतना महंगा शेक पीकर खाना छोड़कर ही वेट लॉस करना है, तो उससे अच्छा तो हम वैसे भी खाना छोड़ के खुद भी वज़न कम कर सकते हैं। ठीक है, खाना छोड़ेंगे और कोई भी प्रोटीन का पाउडर आप लेकर आओ मार्केट से और उसे पियो, फ्रूट्स खाओ, बस बात ख़त्म। कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल ही बंद कर दो, वैसे भी आपका वेट कम हो जाएगा। तो देखो, मैं आपसे बस एक बात कहना चाहती थी कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा, ये YouTube पे भी बहुत सारी वीडियोस चल रही हैं, सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी वीडियोस वायरल चल रही हैं। ठीक है, क्या कैसे चल रहा है, देखो, अगर आप सब लोग इन चीज़ों के पीछे लगोगे ना, तो फिर आप 32 बार वाले फॉर्मूले की रियलिटी तक नहीं पहुंच पाओगे। आप बोलोगे उसे 32 बार वाला फॉर्मूला, लेकिन आप कर क्या रहे हो? जैसे डाइटिशियंस वेट कम कराते हैं, आप वो तरीका अपना रहे हो। आपको मुझे लगता है ट्रस्ट ही नहीं है 32 बार वाले फॉर्मूले पे। ठीक है, तो एक बार ट्रस्ट करो और सब कुछ खाकर अपना वज़न कम करके देखो, मज़ा आ जाएगा। हम लोग लाइफ टाइम के लिए सब कुछ नहीं छोड़ सकते। अगर आप सब कुछ छोड़कर अपना वज़न कम करोगे ना, तो जैसे ही सब कुछ खाना शुरू करोगे वापस वज़न बढ़ जाएगा। इसलिए कहती हूँ स्लो वज़न कम करो। वज़न कम करने के पीछे इतनी तेज़ी से मत भागो, लाइफ स्टाइल को समझो। और एक बात और मैं कहना चाहती हूँ, मैं फेक वीडियोज़ नहीं बनाती। मैं चाहूँ तो आप लोगों को दिखा कुछ सकती हूँ और मैं खा कुछ और सकती हूँ। ठीक है, आप लोग तो वही देखते हो ना जो हम दिखाते हैं। तो बहुत सारे लोग करते होंगे ऐसा कि दिखा कुछ रहे हैं और खा कुछ रहे हैं, बट मैं ऐसे नहीं कर सकती। मैं बिल्कुल रियल वीडियोस बनाती हूँ, मैं फेक चीज़ों पे बिलीव ही नहीं करती। ठीक है, ना मुझे झूठे लोग पसंद हैं, ना मैं झूठे दिखाती। जो है सब आपके सामने है,
तो बस मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहूँगी। और देखो एक बात और कहना चाहूँगी कि अगर कोई आपको इन सब चीज़ों के पीछे बहलाता है, फुसलाता है, तो आपके पास भी अपना दिमाग है, इन सब चीज़ों को खोल कर देखो। और फिर भी अगर आप किसी की बातों में आते हो, ठीक है, किसी को फॉलो करते हो, तो वो आपका खुद का डिसीज़न है, इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए आप खुद ही जिम्मेदार हो। कहते हैं ना कि अगर कोई इंसान कुएं में कूद रहा हो और हम उसे बचाएं, लेकिन वो इंसान फिर भी कूद जाए, तो ये उसका खुद का डिसीज़न होता है। उसको आगाह करना हमारा काम है, जो कि मैं करती रहती हूँ आप लोगों को समय समय पर। लेकिन फिर भी अगर आप किसी कंपनी के चक्कर में फंस रहे हो, बोल रहे हो कि हम 32 बार वाला फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आपके पास पेशेंस नहीं है, क्योंकि आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा, ठीक है। एक लाइफ स्टाइल को आपको अपने सेट करना पड़ेगा। खाने पीने के लिए मैं कभी कोई फाउंडेशन नहीं लगाती, ना मैंने खुद पे कभी कोई फाउंडेशन लगाई है, मैंने सब कुछ खाया है, ठीक है। और अगर आपको इस तरीके से वज़न कम करना ही है कि एक ही महीने में आपको 10 किलो वेट कम करना है, तो आप खुद ही सब कुछ छोड़ दो, खुद ही देख लेना, खुद से ही कम हो जाएगा। किसी डाइटिशियन की ज़रूरत नहीं है आपको। चीनी छोड़ दो, कार्बोहाइड्रेट छोड़ दो, लेकिन जब सब कुछ खाना शुरू करोगे तब वज़न बढ़ेगा। और जब एकदम से वज़न ड्रॉप होता है और एकदम से वज़न बढ़ता है, तो बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। हमारी बॉडी को चीज़ों को समझना होता है, हमें ठीक रखने के लिए हमारे दिमाग को बहुत सारी चीज़ें समझनी होती हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से खेलोगे ना अपनी बॉडी के साथ, तो आपकी बॉडी इसका साइड इफ़ेक्ट ज़रूर शो करेगी। तो मेरी इस बात को ध्यान रखना, जो भी मैं कह रही हूँ, ठीक है। अपना दिमाग, अपने कान, अपनी आँखों को खोल कर रखो और सही चीज़ों को समझो। किसी भी चीज़ के पीछे मत भागो, ठीक है। मैं किसी भी चीज़ का नाम नहीं ले रही, बाकी समझदार को इशारा काफ़ी होता है। आप सब लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। और आज है दौज, मतलब तीज से एक दिन पहले वाला दिन है आज। आज मंगलवार, आज सिंदौरा बोलते हैं हमारे यहाँ पर। आज के दिन मायके से या तो सामान आता है, तीज पर पहनने वाली साड़ी, चूड़ी, मेहंदी, श्रृंगार का सामान, मिठाई आती है, पीहर से खाना आता है। लेकिन अगर लड़की जा पाए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सावन में अगर लड़की अपने पीहर जाती है ना, तो वो पीहर की भी तरक्की करती है, ठीक है। तो इसीलिए सिंदौरा का त्यौहार इस तरीके से मनाया गया है कि लड़की अपने पीहर जाए, वहाँ जाकर खाए, उसे खूब सारी चीज़ें दी जाती हैं, उसका स्वागत किया जाता है। और लड़कियों के कदम पड़ने से ना, जो वो पीहर को छोड़ आती है ना, वहाँ की भी तरक्की होती है। तो इसीलिए ये त्यौहार हमारे यहाँ पर मनाया जाता है, मैंने आपको बताया। तो मैं भी जाऊँगी मम्मी के घर आज, ठीक है। तो दिखाऊंगी आपको सब कुछ, बस ब्लॉग में बने रहना। और आप सब लोगों ने मेहंदी लगा ली, हमारे यहाँ पर तो आज ही मेहंदी लगेगी, क्योंकि कल तीज का त्यौहार है। मेरे पास कुछ कोन्स रखे हुए हैं, मैं उन्हें पैरों में लगा लूँगी। बाकी मैं हमेशा मम्मी के घर से ही मेहंदी लगा कर आती हूँ, तो दिखाऊंगी वहाँ पर। कल एक्चुअली हनु का कंप्यूटर का असेसमेंट भी है, तो मुझे उसे पढ़ाना भी है आज का और कल का दिन बहुत हैक्टिक होने वाला है। और मेरा कल का दिन भी बहुत ज़्यादा हैक्टिक था, पूरा दिन कब कैसे निकल गया कुछ समझ में नहीं आया। मैं हमेशा सोचती हूँ कि वीडियो की एडिटिंग रात को कर दूँ, जिससे कि सुबह अपलोड कर दूँ, बट नहीं समय मिल पाता। बहुत टाइट शेड्यूल होता है मेरा, बहुत सारे काम होते हैं घर के, और सारे के सारे काम मुझे खुद ही करने होते हैं। बच्चे को भी देखना होता है, उसकी पढ़ाई लिखाई भी देखनी होती है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो समय नहीं मिल पाता। और अभी जो मैं डेली ब्लॉग्स बना रही हूँ, ठीक है, कल मैंने एक साइड में खाली सूर्य नमस्कार किया था, आपको दिखाया था, उसके बाद ना मुझे समय नहीं मिला। लेकिन कल मेरे जीने के चक्कर बहुत हुए भाई, तो वही एक्सरसाइज मेरी बहुत हो गई थी। बाकी मैंने झाड़ू पोछा सब हाथ से ही मारती हूँ, वो एक्सरसाइज भी हो जाती है। और आज मैं देखती हूँ अभी मुझे एक्सरसाइज करने का समय मिलता है कि नहीं, लग नहीं रहा कि मिलने वाला है। आज का दिन भी बहुत हैक्टिक होने वाला है। और कल तो मैं दोपहर तक थोड़ा फ्री हो जाऊँगी मे बी, तो शायद शाम को मैं एक्सरसाइज कर पाऊँ, तो सब कुछ आपको दिखाऊंगी। ओके, ब्लॉग में बने रहना। वीडियो पे पहली बार आए हो तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन है उसे हिट ज़रूर करना। तो अब हो चुका है ब्रेकफास्ट का टाइम, और मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ ब्रेड पिज़्ज़ा, क्योंकि वो जो मैंने पिज़्ज़ा का ना बैटर बनाया था, मतलब ब्रेड पिज़्ज़ा का सूजी वाला, वो बच गया था थोड़ा सा, तो मैंने सोचा उसे ख़त्म कर लेते हैं। तो 2-2 पीस ब्रेड पिज़्ज़ा के बना रही हूँ मैं। और हाँ, आप में से बहुत सारे लोग ना ये बोलते हैं मुझसे कि मैम आप ब्रेड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, पास्ता बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो। तो मैं आपको बता दूं कि जो मैं पास्ता यूज़ करती हूँ वो सूजी वाला पास्ता यूज़ करती हूँ। और आप सबको अच्छे से पता ही होगा कि सूजी वेट लॉस में कितना ज़्यादा मदद करती है, ठीक है। आप लोग सूजी के चीले खाते हैं, उत्पम खाते हैं वेट लॉस में, तो मैं सूजी का पास्ता खा लेती हूँ, क्या दिक्कत है इसमें।
अगर आपके घर के आसपास सूजी का पास्ता नहीं मिलता तो सर्च कीजिए और पास्ता हमेशा सूजी वाला ही खाइए, ठीक है। दूसरी बात कि मैं जो ये ब्रेड वाली रेसिपीज़ को यूज़ करती हूँ ये हेल्दी होती हैं और मैं हमेशा कैलोरी कंट्रोल कर खाती हूँ, पोर्शन कंट्रोल करके खाती हूँ। और दूसरी बात, अगर आप लोग ये सोचते हो कि मैं आटे वाली ब्रेड क्यों नहीं यूज़ करती, मैं मैदे वाली ब्रेड क्यों यूज़ करती हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि जो आटे वाली ब्रेड होती है वो भी मैदे से ही बनती है। उसमें सिर्फ 10% आटा होता है, 90% मैदा होती है। आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, गूगल पे सर्च कर लेना, वीडियो आपको मिल जाएंगी। उसमें सिर्फ कलर के लिए ब्राउन कलर डाला जाता है और उसकी शेप थोड़ी सी मोटी काटी जाती है जिससे कि आपको डिफ्रेंशिएट लगे कि ये आटा ब्रेड है और ये मैदा ब्रेड है। हाँ, मल्टीग्रेन ब्रेड अच्छी होती है, वो मल्टीग्रेन से मिलके बनी होती है, लेकिन मल्टीग्रेन ब्रेड हमारे घर के आसपास नहीं मिलती। तो जब भी ऐसा कुछ खाना होता है तो हम थोड़ा बहुत ब्रेड यही वाली खा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अब आप इन सब चीज़ों से कब तक बचोगे, ठीक है। जैसे उसी तरीके से जैसे कि जो आप वेजिटेबल्स सब्जियां खा रहे हो, दाल खा रहे हो, दूध पी रहे हो, उन सब में केमिकल्स मिले हुए हैं, पेस्टिसाइड्स मिले हुए हैं, हार्मोन्स मिले हुए हैं, तो कहाँ तक आप इन सब चीज़ों से बचोगे। तो इसलिए अगर 32 बार वाला फॉर्मूला फॉलो कर रहे हो तो सब कुछ खाओ, बेफिक्र रहो, एन्जॉय करो। लेकिन अगर आपको 32 बार वाला फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा तभी आप इन सब चीज़ों के पीछे भाग रहे हो और इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हो। तो भाई मुझे तो अच्छे से 32 बार वाला फॉर्मूला समझ में आ चुका है, इसलिए मैं आप सब लोगों से भी कहती हूँ कि 32 बार वाला फॉर्मूला करने का फ़ायदा ही क्या है अगर इतना ज़्यादा परेशान होने लग गए इन चीज़ों को लेकर। लेकिन हाँ, अगर आप फॉलो कर सकते हो उन सब चीज़ों को तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन नहीं कर सकते, मेरी तरह हाउस वाइफ हो और जॉइंट फैमिली में रहते हो, सबकी डिमांड्स पूरी करनी होती हैं, सबके मन की चीज़ें बनानी होती हैं और अपने लिए अलग से कुछ भी बनाने का समय नहीं होता, तो फिर क्या करोगे। तो ऐसी कंडीशन 32 बार वाला फॉर्मूला यूज़ करो, जो मन हो सो खाओ, पोर्शन कंट्रोल करो। वैसे भी 32 बार वाले फॉर्मूले से खाओगे चबा चबा के तो पोर्शन तो कंट्रोल हो ही जाता है। ग्रीन टी पियो, डिटॉक्स ड्रिंक पियो, टाइम से सो, पानी खूब सारा पियो, एक्सरसाइज करो, वॉक करो। भाई आपका वेट लॉस क्यों नहीं होगा मुझे बताओ। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपका वज़न कम नहीं होगा। एक कॉमन सेंस वाली बात है ये सोचने वाली कि जब इतना सब कुछ फॉलो करोगे तो वेट ज़रूर कम होगा, ठीक है, खुद ही सोच कर देखो। तो इतना इन सब चीज़ों से मत घबराओ। और जो लोग आटा ब्रेड खाकर ये सोचते हैं कि हम तो आटा ब्रेड खाते हैं, हम तो हेल्दी चीज़ खाते हैं, तो उन सबको आज पता चल ही चुका होगा कि आटा ब्रेड में कितना आटा होता है और कितनी मैदा होती है, ठीक है। हालांकि मैं इस चीज़ को बहुत बार बता चुकी हूँ चैनल पर, लेकिन फिर भी चैनल पर ऐसे कमेंट्स आते हैं तो फिर मुझे लगता है शायद आप लोगों ने वो वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है, इसीलिए आपको मैं फिर से बता रही थी। तो ये मैं सेक चुकी हूँ 2 पीस अपने लिए, 2 पीस अपने हस्बैंड के लिए, और ये बन चुकी है हमारी चाय। अभी ये विदाउट शुगर टी है। मैं इसमें अपनी चाय निकालने के बाद फिर मैं इसमें चीनी ऐड करती हूँ। मैं चीनी नहीं ले रही क्योंकि मैं जिन चीज़ों से हम डायरेक्ट बच सकते हैं उन चीज़ों से हमको बचना चाहिए, लेकिन जिन चीज़ों से हम नहीं बच सकते उन चीज़ों से ठीक है अवॉइड करो, ठीक है। एक्सरसाइज करो, थोड़ा सा अपने दिन की डेली एक्टिविटीज़ को बढ़ाओ आप, वो ज़्यादा हेल्दी रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो आप लोग मेरी बातों से सहमत हो तो प्लीज़ कमेंट करना, और अगर सहमत नहीं हो ना तब भी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, जिससे कि मुझे पता चल सके कि आप लोगों को मतलब मेरी बातों को कितना समझ पा रहे हैं, ताकि मैं किसी और तरीके से फिर आपको समझाने की कोशिश करूँ इस वाली बात को। तो चलो चाय छान लेते हैं अपनी, दैन फिर इसमें करनी है हमको चीनी ऐड। मैं ना तुलसा जी की चाय बनाती हूँ क्योंकि मेरे घर पे तुलसा जी का पौधा लगा हुआ है और मुझे तुलसा जी की जो स्मेल है वो बहुत अच्छी लगती है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो ये अपनी चाय मैंने छान ली थी और अब मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच चीनी पतिदेव की चाय में। और हाँ, चैनल पर एक क्वेश्चन आया था कि मैम कि आपने हर्बलाइफ का शेक पिया है, आपके किचन में एक डिब्बा रखा था, तो देखो ये है वो डिब्बा जो हर्बलाइफ के शेक में आया था, ठीक है। हाँ, मैंने भी किसी से उल्लू बनकर 1 महीने का ये ख़रीद लिया था, लेकिन 1 हफ्ते के बाद ही मुझे इस चीज़ का रियलाइज़ हो गया कि मतलब क्या है मार्केट में, किस तरीके से इन सब चीज़ों का प्रचार किया जाता है, किस तरीके से फंसाया जाता है और किस तरीके से ये बताया जाता है कि सिर्फ इसको पीकर ही आप पतले हो सकते हो, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। मुझे लगा कि सब कुछ छोड़ने के बाद, पूरे दिन का खाना छोड़ने के बाद सिर्फ इसको पीकर अगर मुझे पतला होना है तो फिर मैं क्यों नहीं 32 बार वाले तरीके से वेट कम करूं, सब कुछ खा पी कर, जो मैं ऑलरेडी कर चुकी थी इस वक्त 8 से 10 किलो अपना वज़न कम, ठीक है। तो इसलिए फिर मैंने छोड़ दिया।
वहाँ से मैंने खुद को छोड़ दिया और वापस मैं 32 आवर वाले फॉर्मूले पर आ गई और उसके बाद मैं कभी नहीं गई। और मेरे साथ जिन लोगों ने और लिया था वो सब लोग भी मेरी तरह मेरी वीडियोस को देख देख के अपना वज़न कम कर रहे हैं, क्योंकि उन सब लोगों का इस प्रोडक्ट को छोड़ने के बाद वज़न वापस बढ़ गया था। तो उसकी वजह से वो सब लोग वापस मेरी ही वीडियोस देख रहे हैं और मेरे ही रूटीन को फॉलो कर रहे हैं और अपना वज़न भी कम कर रहे हैं। तो अब मुझे आप ही लोग बताओ कि ये शेक ज़्यादा बेहतर रहा या फिर हमारा 32 आवर वाला फार्मूला, जिसमें ना हमको एक भी रुपया खर्च करना होता, ठीक है, ना ही कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते, ना ही कोई दिक्कत होती, जो मन होता है वो हम खाते हैं। और क्रेविंग्स के लिए मैं आपको चीज़ें बताती रहती हूँ कि क्या क्या खा सकते हो। लेकिन पता है मेरी जानकारी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने 32 आवर वाला फार्मूला किया फॉलो, जिनको सिर्फ अपना 10-12 किलो ही वज़न कम करना था। उन्होंने धीरे धीरे 1 साल के अंदर किया और कुछ भी नहीं छोड़ा, चीनी भी नहीं छोड़ी, मिठाई भी नहीं छोड़ी। हालांकि हम लोग तो ना छोड़ देते हैं। और ये देखो मेरी बोन्स दिखने लगी हैं, मुझे अच्छा लगता है जब इस तरीके से ना बोन्स दिखती हैं और सब लोग मुझसे पूछते हैं कि यार कैसे वेट कम कर रहे हो, कैसे पतले हो रहे हो, तो बड़ा मज़ा आता है बताने में। तो मैंने ना फ्लिपकार्ट से सामान ऑर्डर किया था कुछ, तो वो आ चुका है। तो अभी नीचे से लेकर आई हूँ। वो लोग बास्केट में सामान लेकर आते हैं और फिर खाली करके दे जाते हैं बास्केट को, ठीक है। तो 3 बास्केट भरकर सामान था मेरा और काफ़ी सारा सामान मंगाया था घर का जो कि ख़त्म हो गया था। फिर थैले ले गई थी नीचे, थैले में भरकर लाई हूँ मैं। देखो ये डाइजेस्टिव बिस्किट मंगाए थे। मैंने आपको बताया था ना कि अगर वेट लॉस में आपका ना ऐसी चीज़ें खाने का मन हो, जैसे आप खाते हो कभी कभी शाम को, जैसे चाय के साथ कभी कभी मन होता है 1 या 2 बिस्किट लेने का, तो आप ये वाले बिस्किट खाना, ठीक है, डाइजेस्टिव बिस्किट। ये मल्टीग्रेन बिस्किट होते हैं, मतलब इसमें एक तो प्रोटीन हाई होता है, दूसरा इसमें ग्लूटेन नहीं होता और तीसरी बात इसमें फाइबर अच्छा होता है। तो ये ज़्यादा हेल्दी होते हैं। गेहूं और मैदा नहीं होता इसमें, और चीज़ों से बने हुए होते हैं जो और आटे होते हैं गेहूं और मैदा के अलावा। इसके अलावा कुछ घर का भी सामान मंगाया था मैंने, जैसे सर्फ साबुन और पेस्ट ख़त्म हो गया था तो पेस्ट मंगाया था। बिस्किट वगैरह जो हनु को पसंद है वो मंगाए थे, उसको ओरियो पसंद है, उसको जिम जैम पसंद है। हालांकि कम ही खाता है वो ये सब चीज़ें, अब वो उसे भी डाइजेस्टिव बिस्किट अच्छे लगने लगे हैं। तो 2-4 ही बिस्किट खा पाते हैं, इससे पेट भर जाता है। बहुत हैवी बिस्किट होता है ये 2 बिस्किट खा लेंगे तो आपको सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि आपने खा लिया कुछ अच्छे से, ठीक है। लेकिन कभी कभी अच्छा लगता है उसको ओरियो का, जिम जैम वगैरह का बिस्किट खाना। तो कुछ और एक्सेस सामान मंगाया था, चाय पत्ती है, हार्पिक मंगाया था, काफ़ी सारा सामान हो गया था तो ये मंगाया था। अब देखो क्योंकि आज हैं दौज, ठीक है, कल तीजें हैं, मेरे पास ना ये 3 नए कोन पड़े हैं, लेकिन ये थोड़े टाइम पहले के खरीदे हुए कोन हैं, पता नहीं कैसे रचेंगे। हालांकि ये फ्रिज में ही रखे हैं तभी से और खुले नहीं हैं, ठीक है। तो आई थिंक रचने तो ठीक चाहिए, बट पता नहीं क्योंकि काफ़ी टाइम पहले के खरीदे हुए हैं तो मैं इनको हाथ पे लगाने का रिस्क तो नहीं ले रही। नहीं रचे तो फिर मुझे दुख होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है, और फिर मुझे लगेगा कि मेरे पतिदेव मुझे प्यार नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये पुराने कोन है, नहीं रचेंगे तो इससे प्यार का कोई कनेक्शन नहीं है। तो मैं इसको पैरों पे लगा लेती हूँ, ठीक है। और मम्मी के यहाँ पे जाके नए कोन मम्मी देती हैं हमेशा। मैं मम्मी के घर पे ही जाके मेहंदी लगाती हूँ। लेकिन आज ना मेरा हिसाब किताब ही गड़बड़ सारा हो गया है, क्योंकि कल हनु का असेसमेंट है स्कूल में, तो उसे पढ़ाई करानी है। तो अभी स्कूल से आएगा वो, तो ट्यूशन भी जाना है उसका। ट्यूशन अब मैं मिस नहीं करा सकती, वो बड़ी क्लास में आ रहा है। तो रात को ही जाना हो पाएगा मेरा 8 बजे तक मम्मी के घर पे। खाना खाने के लिए ही जा पाऊँगी बस। मम्मी कह रही थी हमेशा तो जल्दी आती है, यहीं पे मेहंदी लगाती है, लेकिन अब चल खाना खाने के लिए तो आई जाइयो एटलीस्ट। और मैंने आपको बताया इसके पीछे का रीज़न क्या होता है, सावन में क्यों बेटियों को घर पे बुलाया जाता है ना। आप में से जिसने वो रीज़न सुना वो मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मुझे पता चले कि कितना ध्यान से वीडियो को देखते हो आप लोग, ठीक है। चलो इसे ना सिंपल लगा लेते हैं। मुझे आज ना ऐसे कोई डिज़ाइन लगाने का मन नहीं है, क्योंकि पुराने फ़ोन है, पता नहीं कितने रचेंगे, तो सिंपल लगा लेते हैं बिल्कुल। तो लगाने के बाद दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है। मैंने पहली बार ना फ्लिपकार्ट से डरते डरते खजूर मंगाई थी, ठीक है। अभी तक हमने हमेशा खजूर मार्केट से ख़रीदे हैं और मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं कैसी क्वालिटी निकलेगी, ठीक है। लेकिन बहुत अच्छा है, टेस्ट बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, सुपर क्वालिटी है बिल्कुल। और कोई भी एडिड शुगर नहीं है, बिल्कुल बहुत बढ़िया खजूर है। मतलब दिल खुश हो गया यार मेरा खजूर मंगा के, सच बता रही हूँ। मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं था कि इतने अच्छे खजूर आ जाएंगे ये, और रेट भी बहुत सही है इसके। मतलब ऑफ़र चल रहा था फ्लिपकार्ट पे, तो मैंने सोचा ट्राई करते हैं, अगर नहीं ठीक निकला तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम से नहीं मंगाएंगे। लेकिन यार सच में औसम यार, बहुत ही बढ़िया खजूर है, नटराज का है। और फ्लिपकार्ट पे सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छा है।
मैंने 2 पैकेट मंगाए थे ये वाले, क्योंकि मैं तो डेली खाती हूँ, आप लोगों को पता ही है, खजूर सुबह खाली पेट, ठीक है, खाने चाहिए सबको क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ायदे रहते हैं इसके। तो ये ना मैंने एक पैर पे मेहंदी लगा ली है अभी, और ये कोन जिससे मैंने लगाई है ना, ये जनवरी का कोन है, पता नहीं कितना रचेगा, लेकिन मैंने ना जैसे पोटुए से लगाई है, तो देखो मेरा पोटुए ना इतना रच गए अभी अभी में ही, तो मे भी रच तो जानी चाहिए ये तो, लेकिन फिर भी ना ज़्यादा वैसी डिज़ाइन नहीं लगाई है, बस ऐसे ही अपने आप ही काम चलाओ मेहंदी में लगा लेती हूँ। और इससे ज़्यादा क्या मतलब, मेहंदी क्या होती है, पेंसिल की तरह चला लो, कुछ भी डिज़ाइन लगा लो, जब रच जाती है तो सारे हाथ अच्छे लगते हैं, बस रचनी चाहिए मेहंदी, लाल हाथ हो जाते हैं ना अच्छे से डार्क कलर के, तब अच्छे लगते हैं, डिज़ाइन कुछ भी हो। तो इतनी काम चलाओ डिज़ाइन में लगा लेती हूँ। तो ये लगाई है अभी, ऐसे ही ना मुझे दूसरे वाले पैर पे भी लगानी है, पर पता नहीं दूसरे वाले पैर पे ना कभी भी एक जैसी नहीं लग पाती। अभी तो फिलहाल ये पोटुए और कॉर्नर्स ना मैंने लगा लिए हैं, जिस पे मैं महावर लगाऊंगी बाद में, ठीक है, रात को, और कल भी लगाऊंगी, रात को भी लगाऊंगी, और बिछुए कल मैं नई पहनूंगी, वो मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तीजों पे और करवा चौथ पे नए बिछुए पहने जाते हैं, तो अभी दूसरे वाले पैर पे भी ऐसे ही मेहंदी लगाने की कोशिश करती हूँ कि लग जाए। मैंने लगा ली है दोनों पैरों पे मेहंदी, लगभग एक सी लगाने की कोशिश की है, बट 19-20 तो हो ही जाती है ना। बाकी हाथों पे मम्मी के घर पे जाके मेहंदी लगाएंगे, पता नहीं कितना टाइम मिले, मुझे लग रहा है कि आज टाइम नहीं मिल पाएगा हाथों पे मेहंदी लगाने का, क्योंकि अभी हनु पढ़ रहा है, इसका पेपर है कंप्यूटर का कल, तो अभी इसे पढ़ा रही हूँ, तो देर से ही जा पाऊंगी मम्मी के यहाँ। तो हाथों पे मेहंदी मुझे लगता है आज मैया वाली मेहंदी लगानी पड़ेगी, माता रानी वाली, गोल गिट्टू और पोटुए जो लगाते हैं। बाकी पता चलेगा, देखते हैं अभी कि कितना समय मिल पाता है, ठीक है। आप सब लोगों ने मेहंदी लगा ली? रिप्लाई ज़रूर करना। आप लोग खुद से मेहंदी लगाते हो या फिर मार्केट में जाके मेहंदी लगवाते हो, ये भी रिप्लाई ज़रूर करना। हेलो एवरीवन, तो मैं हो चुकी हूँ रेडी, और मैंने ये वाली साड़ी पहनी थी आज। ये ब्लाउज़ मैंने ऑनलाइन मंगाया था, और ये साड़ी ना मुझे एक जगह से शादी में मिली थी, तो ये नई साड़ी थी, रखी हुई थी, मैंने आप लोगों को दिखाया था जब मैंने इसमें फॉल लगाई थी। गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए कोई हेयर स्टाइल नहीं बनाई, और आप सब लोगों को पता है मैं फेस पे कोई भी क्रीम नहीं लगाती, तो बस लिपस्टिक, काजल, बिंदी ये लगा लिया है और हो गए हैं रेडी। कैसी लग रही है मेरी साड़ी बताना। और चूड़ियाँ पहनी है आज बहुत दिनों बाद, भर भर हाथ। अभी मैंने मेहंदी नहीं लगाई, मैं मम्मी के घर जाकर लगाऊंगी। बस चूड़ियाँ पहन ली हैं, पजेब पहन ली है, आज दिखाती हूँ आपको। ये जो मैंने मेहंदी लगाई थी ना दिन में, वो लगभग ऐसी हो गई है, थोड़ी और डार्क हो जाएगी अभी ये। अभी इस पर लगेगा महावर, नेल पेंट जो मैंने अभी नहीं लगाया है, और पजेब पहनी है आज बहुत दिनों बाद। मुझसे ना डेली में पजेब नहीं पहनी जाती। तो अब मैं जाने को रेडी हो गई हूँ मम्मी के घर पे। बहुत दिन बाद जा रही हूँ मम्मी के घर पे, गई नहीं हूँ काफ़ी दिनों से। मम्मी के साथ गुड़गांव गई थी, जब से मैं मम्मी के घर नहीं गई, और काफ़ी दिन बाद इतनी सारी चूड़ियाँ पहनी है, पाजेब पहनी है, बड़ा अजीब सा लग रहा है। डेली में पहनने की आदत छूट जाती है। एक टाइम था जब मैं हर वक्त चूड़ियाँ पहन के रखती थी, और साड़ी पहनने की भी इतनी अच्छी आदत थी कि रात को सोते टाइम भी मैं साड़ी पहनकर सो जाती थी, बट अब नहीं, अब छूट गई आदत, तो होता नहीं है। तो अभी लेकिन 2-3 दिन तो चूड़ियाँ पहननी पड़ेंगी, पाजेब वगैरह, तो अजीब सा लगता है, काम नहीं हो पाता साड़ी वगैरह पहन के अब। और चलते हैं मम्मी के घर पे, वहाँ पर मिलवाऊँगी आपको भाभी से, मम्मी से। मैं आ गई हूँ अपनी मम्मी के घर पे, और यहाँ पे ये तीनों बच्चे देखो गेम खेलने में लगे पड़े हैं। बस आते ही कोई काम नहीं है, बस इसी चीज़ का इंतज़ार होता है अनु भैया का, कि अनु भैया आ जाए और ये तीनों के तीनों गेम खेलने में हो जाएं बिजी। और मैं आप सब लोगों को भाभी से मिलवाती हूँ अपनी। मम्मी के घर के बाहर आज फंक्शन हो रहा है कुछ, और उसका म्यूजिक वगैरह चल रहा है। ये है मेरी बड़ी वाली भाभी, आपने इनको और भी ब्लॉग्स में देखा होगा कई बार। छोटी वाली भाभी अभी अपने पियर गई हुई है, अभी चाय बना रही है मेरे लिए। मम्मी ये जो आपको आवाज़ आ रही होगी ना पीछे, इसमें गई हुई है, फंक्शन है मम्मी के घर के बाहर। मेरी मम्मी जिनसे आप पहले कई बार ब्लॉग्स में मिल चुके हो, लेकिन जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं, जो लोग कह रहे थे कि वहाँ पर जाकर दिखाना सबको, उन लोगों के लिए मैं दोबारा से शूटिंग कर रही हूँ। मम्मी अभी बाहर जो खाटू श्याम की भजन संध्या चल रही थी उसमें से आई हैं। हाय देखो, मम्मी ने तो मेहंदी कली लगा ली थी, मैं अब लगा रही हूँ। ये मैंने लगा ली है आगे के हाथ की मेहंदी, खुद से ही लगाई है। कैसी लगी है बताना ज़रूर। ऐसे ही लगाई है, बिना कहीं पे देखे वेखे कुछ। मेरे पे ऐसे नहीं लग पाती, देख के कभी भी वो डिज़ाइन नहीं बन पाती जो मैं देख के सोचती हूँ, तो खुद से ऐसे ही लगा ली है मैंने। और पीछे ना ऐसे ही लगा ली थी मेहंदी, इतनी नीचे नहीं लगाई क्योंकि चूड़ियाँ आ जाएंगी अभी बहुत सारी, तो यहाँ पे तो आगे मैंने लगा ली थी। उसके बाद मुझे ध्यान आया कि चूड़ियाँ पहननी है बहुत सारी, पर आगे लगा ली थी। कैसी लगी प्लीज़ बताना ज़रूर, ओके। अभी पोटुए रह गए लगाने के लिए आगे के, तो ये भी अभी मैं लगाऊंगी।
तो मम्मी से और भाभी से आप लोग मिल चुके थे और ये हैं मेरे पापा जो कि खाना खा रहे हैं अभी। फिर भाभी ने ना अपने मम्मी के मेरे महावर लगाया। छोटी वाली भाभी तो अपने पीहर गई हुई थी, वो रात को देर से ही आई थी, बट मैं जब आई थी वो उससे पहले आ गई थी, तो उससे भी मैं मिल ली थी। छोटी वाली भाभी ना लोकल है अलीगढ़ की, बड़ी वाली भाभी आगरा की हैं, तो वो जा नहीं पाती, तो मम्मी ही उनके लिए सिंदूरा का त्यौहार बना देती हूँ। ये देखो भाभी ने कितना सुंदर महावर लगाया है। उसके बाद हम सब लोगों ने साथ बैठ के खाना खाया, एक एक करके भाभी ने सबको खाना खिलाया, मम्मी ने सबको खाना खिलाया। आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऐसे ही अच्छे अच्छे और ब्लॉग्स आते रहेंगे, और कल आएगा तीज का ब्लॉग, तो मिलते हैं कल के तीज के ब्लॉग में। बाय बाय।